हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईबी मेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज के वीडियो में अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया तो मैं डेफिनेटली आपसे बोल सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से हमारे पास काफ़ी बच्चों के मेल आ रहे हैं। बच्चे काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका एम इंदौर क्लियर नहीं होगा, या अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों के मेल आए थे कि पहले वो काफ़ी पढ़ाई करते थे, अभी लॉकडाउन में काफ़ी समय से उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेल थे। ठीक है, तो आज एक वीडियो में मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप आईपी मैट नहीं निकाल सकते 45 डेज में, तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कुछ फीडबैक हैं लास्ट ईयर के हमारे यहाँ से। इसमें फीडबैक दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ करना हूँ, है ना। बस एक चीज़ आपको समझाना था। ये जो आप जितने भी स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे होगे, इसमें काफ़ी बच्चों का निकला था आईपी मेट, और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आईपी मेट 300 जो हमारा कोर्स था, वो अप्रॉक्सीमेटली ने 20 डेज बिफोर भी नहीं लिया था, मतलब लास्ट 20 डेज करीब में ही लिया था। और उसके बाद भी उनका निकल गया था। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 20, 25, 30 डेज की प्रिपरेशन में भी निकाला है। तो आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आपने अच्छे से उनको फॉलो किया तो आप भी 45 डेज में एम इंदौर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू से एकदम बात करते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो, है ना, तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ उन उन टॉपिक्स की जो जो आपको अच्छे से आते हैं, है ना। फिर उनके क्वेश्चंस आप आईपीएम के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, देखो आपके पास 2019, है ना, 2019 और 2020, ये दोनों पेपर तो होंगे एम इंदौर के। इनको सॉल्व कर लो। देखो, कोई मटेरियल सॉल्व मत करना किसी भी इंस्टीट्यूट का, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपके जो भी टॉपिक्स अच्छे हैं, आप 2019 और 2020 का पेपर से उन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपसे देखना डेफिनेटली बनेगा। तो ऐसे आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या करो आप, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ और ये मेरा खुद पे आजमाया हुआ है ना। एक समय था, मैं भी कैट, जब ये फ्रेशर था, कैट एग्ज़ाम देख के मैं काफ़ी घबरा गया था कि फ्रेंड्स लोग काफ़ी तैयारी कर रहे थे, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे। और मैंने कैट की प्रिपरेशन चालू की थी, आप मान के चलो सितंबर से। इन्हें नवंबर में अगर पेपर होगा तो सितंबर से। तो कई फ्रेंड्स ने मेरे कहा था कि तुमसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कैट बहुत टफ एग्ज़ाम है, 2-3-4 महीने में तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं भी डिप्रेशन में आ गया था। वो काफ़ी कुछ मैंने सोचा था कि कैट बस का ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, आगे क्या करूँगा, ये वो बहुत सारे विचार आए थे दिमाग में। ठीक, फिर क्या हुआ, मेरे कुछ परिचित लोगों ने मुझे समझाया कि आप कैट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, है ना। क्योंकि मेरे पास जिन भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल थे, तो उसमें अब क्या होता है, मटेरियल में नॉर्मली हाई लेवल के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो वो देख के हम लोग कई बार क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं बनता तो। या मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें रैंक नहीं आती तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे तो मुझसे वो बनने लगे। तब फिर मुझे समझ में आया कि इतना कोई टफ एग्ज़ाम है नहीं जितना हम लोग इसको समझते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि कैट के से प्रीवियस ईयर पेपर से टॉपिक वाइज अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाई, है ना। एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, ये किसी और की नहीं होनी चाहिए। इवन जैसे कई बच्चे मुझसे ही मिल के पूछते हैं, सर हमारे लिए टाइम टेबल बना दो। तो देखो, मैं आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, वो आपका खुद का बनाया होना चाहिए। क्योंकि आप किसी और के प्लान से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना। आपको आप ही के प्लान से सक्सेस मिलेगी, ये मेरी बात ध्यान रखना। किसी और के प्लान से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी आपके खुद के प्लान से। ठीक है, तो फिर मैंने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उनके हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी। और फ्रेशर में ही 98 प्लस कुछ परसेंटाइल आए थे क्वांट में मेरे। ठीक है, मेरा मेन फोकस क्वांट ही रहता है नॉर्मली। ओवरऑल भी अच्छे आए थे, LRDI में भी 95 प्लस आ गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप अगर खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो आप क्या करो,
IPM के 2019 और 20 का पेपर अच्छे से एनालिसिस करो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक ईजी है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कई सारे टॉपिक ऐसे आपको समझ में आएंगे कि हो सकता है अभी आप पढ़ रहे हो, वो एग्ज़ाम में उनका ज़्यादा वेटेज ही ना हो। देखो अब आखिरी के जैसे 45 डेज बचे, तो अब आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर हाँ, जो लोग बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो तो सभी चीज़ पढ़ो, वो अब कुछ मत छोड़ो। लेकिन जो बच्चे अभी इन्हें चालू करने वाले या काफ़ी डरे हुए हैं, उनको मेरी ये सजेशन है कि वो टॉपिक सब कुछ करने की जगह जितना उनको आता है वो बहुत अच्छे से कर लो। और आप 2019 और 20 का पेपर एनालिसिस करो, आप देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जिन टॉपिक का आपको ज़्यादा वेटेज लग रहा है उनको आप बहुत अच्छे से कर लो। और कुछ टॉपिक अगर आपको लगता हो कि यार इससे एक आध क्वेश्चन आएगा या वो भी नहीं आएगा, तो ऐसे आप 2-3 टॉपिक छोड़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है, मान लो 20 टॉपिक्स हैं मोटा मोटा, अब ऐसा नहीं कि 20 में से आप 10 छोड़ दो, तब तो फिर कुछ ना होगा। लेकिन आप 2-3 टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। मान लो आउट ऑफ 60 अगर 60 क्वेश्चन आते हैं क्वांट में, है ना, अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, 50 कर लो, उसी में टॉप कर लोगे, है ना। लेकिन 50 करना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। 10 क्वेश्चन में आप 3-4 टॉपिक आराम से, 10 क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं 3-4 टॉपिक ही कवर करेंगे, छोड़ दो, है ना। लेकिन बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको इतना अच्छा कर लो कि अब आप कुछ भी पूछ लो उसमें से, वो बनना चाहिए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये बात जानते हैं कि जो भी टॉपिक करो तो फिर वो बहुत अच्छे से करो, है ना, ताकि आप उसमें से कुछ भी पूछ ले, हमसे बनना चाहिए। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। तो देखो 45 डेज में अभी भी देखो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी ये है इंदौर के हिसाब से। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जो कि अभी देखो 12th का जो भी क्लियर होगा उसके बाद ही पता चलेगा, है ना। अगर 16 जुलाई को ही होता है पेपर, है ना, अभी उसी के हिसाब से बात करते हैं। अभी आप क्या करो, ध्यान से सुनना, अपने बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, है ना, बेसिक बहुत अच्छे से कर लो। और जो भी टॉपिक करते जाओ, अब आप टारगेट बनाओ 30 जून तक, है ना, आप डे वाइज प्लानिंग करो। और देखो कई बार ऐसा होता है कि हम, कई लोग आपसे बोलते हैं दिन में 20 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 15 घंटे नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी कैपेसिटी एक होती है ना। अब मान लो मेरी कैपेसिटी है 10 आवर्स पढ़ाई करने की अगर, है ना, तो मैं 10 आवर्स ही फ्रूटफुल पढ़ पाऊंगा। अब जबरन कोई मेरे डंडा लेके 15 आवर्स बिठा देगा तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं खुद की इच्छा से 15 आवर्स बैठ जाऊँ वो अलग बात है। तो सबसे पहले आपके अंदर एक वो आना चाहिए कि मुझे आई एम इंदौर निकालना है। रोज सुबह उठ के 10 बार अपने आप से बोलो आई एम इंदौर निकालना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, है ना। ऐसा अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए, किसी और की आवाज़ से आप नहीं कर पाओगे। मैं आपसे बोलूँगा आई एम इंदौर निकालना है, आई एम इंदौर निकालना है, आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप भी जानते हो, मैं कितना भी मोटिवेट कर लूँ नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ आना चालू हो गई कि मुझे आई एम इंदौर निकालना, मुझे आई एम इंदौर निकालना है, कुछ भी करके आई एम इंदौर निकालना है, देखो आप अपने आप मेहनत करोगे। पॉइंट समझो मेरा, हमेशा किसी और के बोलने पे मेहनत नहीं करनी, याद रखो। खुद के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। फिर देखना ये 8-10-12 घंटे नॉर्मल चीज़ लगेंगी। अगर अंदर से जुनून आ गया ना कि आई एम इंदौर निकालना ही है, हो सकता है आप 18-20 आवर्स भी पढ़ डालो एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऊपर पड़ती है ना इन्हें प्रेशर इतना खुद से लेने वाला, तो हम 20-20 आवर्स भी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। फिर आप एक अपना टाइम टेबल बनाओ अपने हिसाब से। वो टाइम टेबल मेरा अगर मानना है ऐसा बनाओ कि आपका 30 जून तक सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक करो, मान लो लाइक नंबर सिस्टम कर रहे हो, ठीक है, नंबर सिस्टम को करो, जितने दिन आपको इसमें देने हैं वो दे लो, है ना। इस हिसाब से देना कि 30 जून तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाए। नंबर सिस्टम जैसे ही दे लो, फिर इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ बंद कर दो, कॉपी किताब जो भी चीज़ें, आप मन से वो पॉइंट एक रजिस्टर में लिखो, जितने पॉइंट्स आपको याद आ पाए। तरीका सुनना, ठीक है, लिखो, फिर देखो कि क्या क्या छूट गया। ठीक, फिर उनको याद करके वापस लिखो, ऐसा कम से कम 2 से 3 बार करो। देन नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक टेस्ट दो। ठीक, टॉपिक टेस्ट हो जाए, उसमें जो भी गलतियाँ हो उससे सीखो, है ना। अब आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। पॉइंट समझ में आया? एक टॉपिक अच्छे से कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, ऐसे कर करके 30 जून तक पूरा कोर्स निपटाओ। हाँ, अब क्या हो सकता है, अगर मान लो 20 टॉपिक्स है, ऐसे में हमें लग रहा है 2 या 3 टॉपिक देख के कि यार ये हमसे समझ में नहीं आ रहा है या बन नहीं रहा है ना, तो इस समय आप छोड़ सकते हो क्योंकि अब 45 डेज ही है, तो 2 या 3 टॉपिक छोड़ भी दोगे तो ठीक है, चलेगा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का पहले से हो चुका है वो किसी को भी मत छोड़ो, ये एक बार डिफरेंस है।
ठीक है। और जो छोड़ भी रहे हैं 2-3 टॉपिक, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 60 क्वेश्चन क्वांट में आते हैं, आप 50 करके भी टॉप कर सकते हो प्लस। लेकिन अभी जो 45 डेज है, एक एक दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। तरीका समझ में आ गया कैसे पढ़ाई करनी है। और फाइनली क्या किया करो, ये एक हमारे सर ने बताया था, बहुत अच्छा तरीका है, इफेक्टिव भी है। रात को जब आप सोने जाओ, भले ही लेटे लेटे, है ना, अब दिन भर में क्या पढ़ाई की है वो पूरा अपने माइंड में ही रिवाइज करो, ठीक है। और टफ टफ फॉर्मूले की जो एक चार्ट बनाओ, वो दीवार पे भी आप चिपका सकते हो, ठीक है। तो नज़रों के सामने रहेंगे तो रोज़ देखोगे तो याद भी रहेंगे, ठीक। रात को सोते समय दिन भर का अपना पूरा रिवीजन करो, है ना, दिमाग में ही। और ऐसा करते समय आपको कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, वो बहुत अच्छी नींद भी आएगी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी जब डेली रिवीजन करोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, 45 डेज में डेली रिवीजन जरूरी है। मान लो जैसे 1 जून की बात करें, है ना, 1 से 3 जून तक मैंने टारगेट बनाया कि मुझे नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि अब 3 जून के बाद में 16 जुलाई तक नंबर सिस्टम को देखूं ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम मेरा डेली रिवीजन होना चाहिए ना, 4 जून को भी, 5 जून को भी, 6 जून को भी। बस आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करके इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आप बार बार रिवाइज करने जो हम भूल जाते हैं। तो नोट्स ऐसे बनाना, कम से कम हर टॉपिक के 1 से 2 पेज के ऐसे नोट्स होने चाहिए जो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हों और जो आपको रोज़ याद रखने हों। फिर आप दूसरा टॉपिक करो और हर टॉपिक का डेली रिवीजन करते जाओ, ठीक है। फिर जब 30 जून हो जाए, है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ 30 जून तक आप कितना कर लोगे, आपके पूरे टॉपिक्स हो जाएंगे प्लस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपके पास 15 डेज बच रहे हैं अगले, ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कहीं से भी, फुल लेंथ टेस्ट उनके 15 to 20 करीब ही होंगे। डेली आप एक टेस्ट दो। अगर 16 जुलाई को पेपर होता है, कई के जैसे हमारे यहाँ ओवरऑल 30 है, तो आईपी में इंदौर के 7 है, उसमें फुल लेंथ एक एक दिन छोड़ के दे सकते हो, है ना। पूरा रिवीजन पुराना करते चलना है और टेस्ट देते जाना है। अपनी गलतियों से जरूर सीखते जाना हर मॉक में। और जो आप ये पूरे मंथ वाइज डेली टॉपिक वाइज टेस्ट भी दोगे, उसमें भी आप अपनी गलतियों से सीखोगे। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि 1 जून से लेके जब तक आईपी में इंदौर ना हो जाए, रोज आपको कोई ना कोई टेस्ट जरूर देना है। चाहे वो क्वांट का दे रहे हो, चाहे वर्बल का दे रहे हो, और टेस्ट के तुरंत बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है और अपनी गलतियां लिखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब भी टेस्ट दो, तो एक चीज का बस ध्यान रखना कि प्रीवियस डे आपने जो भी गलतियां की हैं वो अगली बार रिपीट ना हो। तो कई बच्चे बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट और ये वो सब फालतू की बातें, है ना। टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता, वो आप खुद ही सीख सकते हो। और वो कैसे सीखोगे, बार बार टेस्ट देके। अब मैं ऐसा बोल दूं कि आपको हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करना है ना, समझना मेरी बात को। मेरी हर बात में काफ़ी लॉजिक होता है ना। अगर समझ जाओगे तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। तो देखो, अपने आप को कभी धोखा मत देना या किसी से ऐसी बातें मत करना जिनका कोई रिजल्ट आपके काम ना है। अब मैं तो आपसे बोल दूंगा कि आई एम इंदौर विद इन अ मिनट क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं तो आप विद इन अ 1 मिनट कैसे कर लोगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 45 डेज जो हैं, आप डेली मॉक टेस्ट दो। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, टाइम बाउंडेशन में आप पेपर करोगे, तब जाके आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आज अपन ने सब कुछ पढ़ लिया और सीधे आई एम इंदौर देने जा रहे हैं बिना प्रैक्टिस किए। तो आप में भले ही बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है तब भी आई एम इंदौर ना निकाल पाओ। इवन आपने अपनी पहचान में देखा होगा, कई सारे बच्चों को देख के लगता होगा कि ये एग्जाम निकाल लेगा, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं होता होगा। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनको देख के लगता होगा कि इसका तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता होगा। तो पूरा का पूरा जो है खेल, वो है प्रैक्टिस करने का भी। नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और आपको किस तरीके से पेपर देना, ये आपको देना आना चाहिए। पेपर देना नहीं आएगा तो कितना भी नॉलेज हो, आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम में नहीं होगा। तो पेपर देना कैसे सीखोगे, जब डेली आप टेस्ट दोगे। तो जब बार बार टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तब जाके आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप एग्जाम में जब मेन एग्जाम आएगा, तो आप वो सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। चीज समझ में आ रही है? तो इस तरीके से एक आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, ठीक। तो डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। देखो, डिमोटिवेट होके कभी भी कुछ नहीं हो सकता, है ना।
कभी भी डिमोटिवेट होके, मान लो भी आप डिमोटिवेट अगर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी छोड़ दोगे। लेकिन तैयारी छोड़ के क्या आपका IIM इंदौर निकल जाएगा? कम से कम फाइटिंग स्पिरिट रखो, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी आप ही का क्वेश्चन आप ही से पूछ लिया था, तो काफ़ी बच्चों के इसमें अच्छे जवाब भी आए थे। उसमें कई बच्चे थे जिनके नाम मुझे अभी भी याद है, जिनके आंसर्स मुझे अच्छे लगे थे। कायरीन, खुशबू, अपूर्वा, रमन, रमन मोदी, मोदी जी थे, ठीक है। इन सबके जो आंसर थे, लक्ष्य का भी अच्छा था, ठीक। काफ़ी अच्छे जवाब दिए थे इन लोगों ने। तो एक चीज़ ध्यान ध्यान रखो, एक आकांक्षा का भी अच्छा था कि लास्ट तक अगर प्रिपरेशन करनी हो या ना हो बात की बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन तो करो, ठीक है। तो प्रिपरेशन कभी मत छोड़ना, है ना। फाइट हमेशा करना, ठीक। फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। एग्ज़ाम निकले या ना निकले वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको जब आप IIM इंदौर दे के घर आओ, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप कम से कम अपने आप से झूठ मत बोलना। अपने आप से बस ये सवाल पूछना कि क्या आपने अपना 100% दिया था? तो वो जो जवाब है वो यस में होना चाहिए, ठीक है। तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। आप बस रोज़ अपने आप से एक सवाल पूछो, दूसरा पूछने की ज़रूरत नहीं कि यह क्या आपको IIM इंदौर निकालने के लिए जितने एफर्ट करने चाहिए, क्या आप उतने कर रहे हो? अगर उसका आंसर यस में है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसका आंसर नो में है, तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपकी अंतर मन ही बोलेगा कि आपका नहीं हो सकता, तो फिर नहीं होगा। तो अंदर से आवाज़ हो तो आनी चाहिए कि निकालना ही है कुछ भी करके, ठीक है। दूसरा, पढ़ाई उसके हिसाब से जितनी करनी है वो आप करो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, तरीके से, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। और बिना टारगेट के आप बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई करोगे, कुछ भी करोगे, तो देखो सिलेक्शन नहीं होगा। अब जैसे मान लो कोई टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम की बात चल रही थी, इसी को पकड़ के रखते हैं। अब 45 डेज है, एक ही टॉपिक पे अगर आपने 10 दिन दे दिए तो भी कुछ नहीं होगा, बाकी टॉपिक कब करेंगे? तो आपके पास ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी 30 जून तक पढ़ाई भी हो जाए, प्लस आपको रोज टेस्ट भी देना है और उनका एनालिसिस भी करना है। इतना तो देखो करना है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अभी भी परचेस करना है, जैसे IPMET 300, ये उनकी पूरी प्राइस दिए हुए हैं, है ना। लेकिन मेरा ये जो मैथ्स का वीडियो कोर्स है ना, ये तभी आप परचेस करना जब आपको लगे 45 डेज में आप ये सब वीडियोस इसके कर सकते हो, है ना। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस इसमें आप मान के चलो 200 अप्रॉक्स वीडियोस होंगे। तो अगर आपको लगता है आप 200 अप्रॉक्स वीडियोस पूरे देख सकते हो, तभी लेना, नहीं तो मत लेना, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मत लेना, ठीक। बाकी हाँ, IPMET 300 क्वांट का आप ले सकते हो, LR का ले सकते हो, LRDI का, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट के साथ हमने एक ऑफर प्राइस भी दिया है, ठीक है। तो 23,000 का 20,000 में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। कोई सा भी कोर्स जो है, इनकी वैलिडिटी रहेगी 16 जुलाई 2021 तक। हाँ, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है इंदौर का, तो ये वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। ये परचेस कैसे करना है? देखो, ये SBI का अकाउंट है, इसमें आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। गूगल पे के थ्रू आप पे कर सकते हो, इसकी ID है anshu2206@OKSBI। UPI ID हमारी anshu2206@SBI। भीम ऐप के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको QR कोड दिख रहा होगा, और उसकी ID जो है वो है anshu2206@UPI। पेटीएम के थ्रू भी आपको पे करना हो तो आप कर सकते हो QR कोड स्कैन करके। और जैसे ही आपका हो जाए ट्रांजेक्शन, तो आप हमें support@thecreatorsworld.com पे मेल कर सकते हो ट्रांजेक्शन डिटेल्स। स्पेलिंग का ध्यान रखना, या एक अच्छी स्पेलिंग और ले लो, कैट IPMET, CAT कैट IPMET तो आप जानते ही हो, @gmail.com। आप इस पे भी मेल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है? आपका नेम, एज, कॉपी ऑफ योर 10th एंड 12th मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर आपको, आपने जो भी कोर्स परचेज किया है उसकी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब IPMET 300 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, है ना। आप अपनी Gmail ID से ही हमारा कोई भी वीडियो देख सकते हो, याद रखना, है ना। आप अपनी Gmail ID से ही एक्सेस कर सकते हो हमारा कोर्स, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।